गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था। एकल बिंदु के लिए हमने देखा था, एक से ज़्यादा अगर बिंदु हो तब भी उनके लिए हमने देखा था कि विद्युत विभव किस तरीके से निकलेगा। फिर हमने समविभव पृष्ठ भी वहाँ पर देखा था कि समविभव पृष्ठ हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब आज हम देखते हैं बेटा कि एक द्विध्रुव के कारण अगर किसी बिंदु पर विद्युत विभव की वैल्यू कितनी आएगी, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित P पर विद्युत विभव की गणना हमको करनी है ना। मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने क्या कर लिया है, P पॉइंट का वहाँ पर बना लिया है, जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब द्विध्रुव का ध्रुवीय आघूर्ण P कितना हो जाएगा बेटा, ध्रुवीय आघूर्ण हो जाएगा बेटा हमारा Q × 2 × A। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब चित्र में हम देखिए कि AP जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है बेटा, AP जो है वो R1 के बराबर हो जा रहा है, OP और BP जो है वो R2 के बराबर हो जा रहा है, और OP जो हो रहा है वो हमारा R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कोण AOC, तो कोण AOC और कोण BOD है ना, ये हमने दो कोण ले लिए, AOC और BOD, ये दो कोण हमने लिए, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, वो दोनों ही कोण बन रहे हैं थीटा। ठीक है, अब जो AC है वो हमने किसके ऊपर लंब डाला है, किसके ऊपर लंब किया है, वो OP पर हमने डाला है, और जो OD है वो भी किसके ऊपर डाला है हमने, वो भी OP पे, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। अब -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अब देख लेते हैं कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या विभव निकल कर आ रहा है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा V1 बराबर में -Q अपॉन में 4πε0 R1। इसको हमने दी थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हो जाएगा बेटा V2, और इक्वल में आ जाएगा +Q अपॉन में 4πε0 R2, और इसे हमने बेटा नाम दे दिया क्या, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। हमने एक बिंदु P लिया है और बिंदु A पर माइनस ऋणावेश रखा है, और बिंदु B पर हमने धनावेश को रखा है। अब ऋणावेश और धनावेश के कारण बिंदु P पर जो विभव बन रहा है उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है बेटा, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। तो विभव हमने निकाला -Q आवेश के कारण V1, और विभव V2 हमने निकाला +Q आवेश के कारण किस पर निकाला है, बिंदु P पर हमने यहाँ पर विभव निकाला है। अब बेटा हम आगे देख लेते हैं। तो बेटा देखिए, बिंदु P पर जो पूरा अगर बोले, इसलिए बिंदु P पर जो कुल विभव होगा वो कितना हो जाएगा, VP पर हो जाएगा V1 + V2। इसको हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब VP की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Q 4πε0, तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, कॉमन निकल कर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, R2 माइनस में R1 है ना। R1 - R2 आता है, लेकिन एक वैल्यू माइनस में थी, एक प्लस में थी, तो हमने लिख दिया R2 - R1। अब R1 R2 को हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ LCM ले लिया, तो R1 - R2 हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब चित्र में ज्यामिति से हमने देखा है कि AP किसके बराबर है, R1 के, है ना, और CP भी उसी के बराबर है। BP किसके बराबर है, R2 के, और DP भी R2 के बराबर है, और R1 लगभग किसके बराबर हो जाएगा, OP + OC के बराबर, और R2 हो जाएगा OP - OD के बराबर। अब पुनः हमने त्रिभुज AOC तथा BOD से, ठीक है, हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली, तो cos थीटा की वैल्यू आई OC अपॉन में A और OD अपॉन में A। तो यहाँ से OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A cos थीटा, और OD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, A cos थीटा। तो R1 बेटा किसके बराबर हो जाएगा, R + A cos थीटा के, और R2 बराबर हो जाएगा R - A cos थीटा के। ठीक है, अब समीकरण 6 से समीकरण 5 में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकाली हमने R1 और R2 की वो हम वहाँ पर रख देंगे। तो Q अपॉन में 4πε0, तो वैसा कि वैसा R + A cos थीटा माइनस R + A cos थीटा अपॉन में आ जाएगा R² - A² cos² थीटा। ठीक है, वहाँ पर R1 R2 की वैल्यू रख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में वहाँ पर हो जाएगा। अब क्या क्या कट सकता है, तो R और R क्या है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 2A cos
थीटा, है ना। 2a cos थीटा हमारा बच जाएगा और नीचे हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि 2a जो है वो काफ़ी छोटा है किससे, आर से। अगर 2a को हमने काफ़ी छोटा मान लिया आर से, तो a को भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी छोटा मान सकते हैं। तो vp की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, vp की वैल्यू आ जाएगी p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और इस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वीपी की वैल्यू आ जाएगी पी डॉट आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर कुल विभव निकाला है कि कुल विभव निकल कर यहाँ पर कितना आ रहा है। अब आगे देखिए बेटा, आगे हमने वीपी की जगह पी डॉट आर को रख दिया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का क्यूब वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आर कैप की वैल्यू क्या हो जाती है, आर जो वेक्टर फॉर्म में और अपॉन में आर, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड से हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए बेटा स्थिति 1, यदि हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू को 0 रख दिया, है ना। अगर हमने थीटा की वैल्यू को 0 रख दिया तो cos 0 तो क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो अगर cos 0 1 हो जाता है तो हमारे पास में वीपी कितना आ जाएगा, प्लस का p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ पर हमको निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमने अगर बेटा थीटा की वैल्यू को 90 रख दिया, है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, 0 मतलब उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, अक्षीय हो गए, एक्सिस हो गए वहाँ पर, है ना। और अगर हमने थीटा की वैल्यू 90 रख दी, अब ये निरक्षीय हो गए, लंबवत हो गए उसके। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो हम सबको पता है बेटा कि cos 90 cos 90 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है बेटा 0। जब cos 90 की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे लिए 0, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, 90 रखेंगे, cos 90 हो जाएगा 0, तो वहाँ पर विद्युत विभव हमारे लिए नहीं निकलेगा। तो विद्युत विभव हमारे लिए कब निकलेगा, विद्युत विभव केवल हमारे अक्षीय पॉइंट पर ही निकलेगा, निरक्षीय पॉइंट पर विद्युत विभव हमें नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन में अगर हमने थीटा की वैल्यू रख दी 180 की, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना बना दिया, 180 बना दिया। तो हमको पता है cos 180 कितना होता है, -1। तो जो हमारी वैल्यू आ रही थी वीपी की वो किसकी उसमें आ जाएगी, वो ऋणात्मक आ जाएगी। तो वीपी की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेटा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा अगर दो बिंदु आवेश हैं, है ना, और एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो उन बिंदु आवेशों के कारण अगर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना हो तो उसकी वैल्यू बेटा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा।